क्या आपके कद्दू की पत्तियां हरे होने के बजाय चितकबरी यानी पीले हरे धब्बों वाली हो गई हैं? और क्या पौधों की बढ़वार रुक गई है या फिर फल छोटे और टेढ़े होने लगे हैं? अगर आपकी तरफ से हाँ है तो आज की यह वीडियो आपके हज़ारों रुपए बचा सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आखिर कद्दू की पत्तियां चितकबरी क्यों हो जाती हैं, इसकी सही पहचान कैसे करें, वायरस या खाद में कमी, और सबसे बड़ा बचाव व उपचार क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कद्दू की एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे हर साल हजारों किसान परेशान रहते हैं। बहुत से किसान चितकबरी पत्तियां देखकर महंगी दवाइयां छिड़क देते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि उसका सही कारण जानना पहले सबसे ज़रूरी है। आइए किसान साथियों जानते हैं चितकबरी पत्तियां क्या होती हैं। चितकबरी का मतलब है कि पत्तियों पर हल्के पीले और गहरे हरे रंग के धब्बे दिखाई देना। उसके बाद धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। किसान साथियों, अगर हम बात करें पहले कारण की, सबसे पहला कारण है मोज़ेक वायरस। यह सबसे बड़ा कारण है। बात करें इससे लक्षण की, पत्तियों पर पीले हरे धब्बे और पत्तियां मुड़ जाती हैं, पौधा कमज़ोर हो जाता है और फल छोटे टेढ़े बनने लगते हैं। यदि सही समय पर नियंत्रित न किया गया है तो उत्पादन में 40 से 80% तक कमी देखने को मिल सकती है। अगर किसान साथियों अब हम बात करें कि वायरस कैसे फैलता है, तो मुख्य रूप से माहू यानी कि एफिड, उसके बाद सफ़ेद मक्खी यानी कि वाइट फ्लाई, संक्रमित पौधे, संक्रमित बीज और खेत में खरपतवार, इन कारणों से वायरस फैलता है। इसलिए कीट नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, अगर हम बात करें अब दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण है जिंक की कमी। यदि नई पत्तियां छोटी रह जाएं और हल्की पीली दिखाई दे तो जिंक की कमी भी हो सकती है। उपाय: संतुलित पोषण दें और जिंक युक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें। किसान साथियों अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण है आयरन और मैग्नीज की कमी। इनकी कमी में पत्तियों की नसें हरी रहती हैं, लेकिन बीज का भाग पीला पड़ जाता है। समय पर सूक्ष्म पोषक तत्व देने से समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। किसान साथियों बात करें चौथे कारण की, तो चौथा कारण है फफूंद रोग। अगर पत्तियों पर पीले धब्बों के साथ नीचे की तरफ धूसर या बैगनी परत दिखाई दे तो यह फफूंद रोग हो सकता है। ऐसी स्थिति में रोगग्रस्त पत्तियां हटाएं और खेत में जल भराव यानी कि पानी को बिल्कुल भी ना रुकने दें, जल भराव ना होने दें। आइए किसान साथियों हम जान लेते हैं वायरस और खाद की कमी में अंतर क्या है। यदि पूरी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होकर सिकुड़ रही हैं और फल भी खराब बन रहे हैं तो वायरस होने की संभावना अधिक हो सकती है। यदि केवल पीलापन है और पत्तियों का आकार सामान्य है तो पहले पोषक तत्वों की कमी की जांच करें। अब किसान साथियों आइए जान लेते हैं सबसे ज़रूरी बचाव क्या है। हमेशा प्रमाणित बीज लगाएं, खेत को खरपतवार मुक्त रखें यानी कि खेत में साफ सफाई का खास ध्यान दें। माहू और सफ़ेद मक्खी का समय पर नियंत्रण करें। संतुलित खाद दें और संक्रमित पौधों के तुरंत खेत से हटा दें, निकाल दें। और सबसे ज़रूरी बात, खेत में पानी का निकास अच्छा रखें यदि खेत में पानी न रुकने पाए। आइए किसान साथियों अब हम बात कर लेते हैं लागत और नुकसान की। यदि शुरुआत में कीट नियंत्रण और कड़ी निगरानी कर ली जाए तो लास्ट तक जो है खर्च बहुत कम आएगा। यानी शुरुआत में अगर आपने काबू पा लिया तो खर्च बहुत कम हो सकता है। वहीं यदि वायरस पूरे खेत में फैल जाए तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। वहीं किसान को हजारों लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है यदि पूरे खेत में वायरस फैल गया तो, क्योंकि वायरस ऐसा रोग है जल्दी से कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वायरस की कोई दवा नहीं होती है। वायरस किसी वजह से ही फैलता है तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। महत्वपूर्ण सलाह साथियों हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण सलाह की। तो यह एक बात का ध्यान रखें कि वायरस का सीधी दवा कोई नहीं होती है। कोई भी वायरस है उसकी सीधी दवा होती ही नहीं है। फर्जी आपको दुकानदार पागल बनाता है, खर्च करवाएगा, लेकिन वायरस की सीधी दवा नहीं होती है। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया है।
साथियों, मोजेक वायरस का कोई इलाज नहीं है सीधा। एक बार पूरे पौधे में अगर फैल गया तो आप कितनी महंगी से महंगी दवा डाल दोगे, उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए सही समय पर पहचान करके आप अच्छा इलाज करें और पहचाने किस वजह से जो है वायरस फैल रहा है हमारे खेतों में। ठीक है, इसका ध्यान लें। इसलिए सही समय पर बचाव और पहचान सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। किसान साथियों, कद्दू की चितकबरी पत्तियों को कभी भी हल्के में ना लें। पहले सही कारण पहचानें, फिर उसी के हिसाब से इलाज करें। यही तरीका आपकी फसल उत्पादन और मुनाफे तीनों को बचा सकता है। किसान साथियों, जैसे कि हमने बता दिया है पूरा कि पहले सही समय पर उसकी जांच करिए। पोषक तत्व की कमी से पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फिर कोई वायरस है या फिर कीट है, हमने सारी पहचान इस वीडियो में बता दी है। किस चीज़ के कमी के कारण क्या चीज़ हो सकता है, पत्तियां कैसे हो सकती हैं, आकार कैसे हो सकता है, हमने हर चीज़ बता दिया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊं ऐसे ही तो आप सबके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें किसान भाइयों के साथ, क्योंकि इस समय जो है वर्षा के मौसम चल रहा है, तो इस समय वायरस रोग जो है ज़्यादा फैलने की संभावना होती है, ताकि सही पहचान सारे किसान भाई कर सके। ठीक साथियों, और कमेंट में बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन से मेरे किसान साथी कद्दू की खेती कर रहे हैं और उनका कद्दू की फसल किस तरह जा रहा है। किसी वायरस का तो डर नहीं है, किसी में ये वायरस लगा तो नहीं है। ठीक है साथियों, अगर लगा है तो सही पहचान करके उसका इलाज करें, फर्जी पैसा खर्च ना करें। ठीक साथियों, यदि किसान साथियों कोई सवाल है, यदि आपके कद्दू की फसल में कोई ऐसा रोग या वायरस दिखाई दे रहा है जो हमने इस वीडियो में नहीं बताया है, तो आप कमेंट करें, हम आपको दूसरी वीडियो में उसके ऊपर पूरा इलाज क्या है, सही उपचार क्या है, सब कुछ हम बता देंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। जय जवान जय किसान। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपकी फसल बची हुई है या नहीं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें बताएं।